हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉन मेटल एंड मेटल में क्या किया था, नॉन मेटल के जो है केमिकल प्रॉपर्टी शुरू की थी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे लास्ट में जो था नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ देखा था, और एसिड के साथ हमने बोला था नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। उसका रीज़न भी बताया था, क्योंकि एसिड में जो H पॉजिटिव है उसको हाइड्रोजन गैस में बदलने की क्षमता नॉन मेटल के पास नहीं होती है। अगर आपको डाउट है फिर भी तो पिछला लेक्चर देख लेना। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल के कुछ और रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डली हुई है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद Cl2, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। याद रखना किसका रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, नॉन मेटल का। नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और उसका रिएक्शन हमने किया Cl2 के साथ, तो 2HCl बना। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे P4 है, ठीक है। फॉस्फोरस का फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो उसका रिएक्शन अगर मैं Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ कर दूं तो ये बनेगा PCl3, राइट। मैंने बैलेंसिंग नहीं की, ठीक है। कर सकते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं, करा जा सकता है, ठीक है। मैं जैसे 6 लगा दूं, यहाँ 4 लगा दूं तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी कुछ नॉन मेटल जनरली रिएक्ट कर जाते हैं। मैं सारे नहीं लिख रहा इसलिए क्योंकि यार देयर आर n number of reactions in chemistry, so you need to have only that reaction which is important for class 10th only, right? So you need not to prepare all the reactions and all the need not to remember all these, right? So देखिए H2 अगर रिएक्ट करवा दिया मैंने किसके साथ, N2 के साथ, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा जिसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। N2 जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म 2NH3, ठीक। दिस इज अ अमोनिया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, राइट। एक सेकेंड रुकना बच्चों। अच्छा, एक और रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर से करूँ, ठीक है। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो रिएक्शन किया तो ये H2S बनाता है। ऑल दो बैलेंस नहीं है, ठीक। बैलेंस आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है बैलेंस करना, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ 8, ये 16 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लगा दूँगा कितना, 8, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो दीज आर रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। यहाँ नॉन मेटल क्या लिया मैंने, नाइट्रोजन। यहाँ नॉन मेटल क्या लिया मैंने, एसिड, राइट। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। अब आगे देखिए, अब आगे अपने को पढ़ना क्या है, ये तो रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब हमें पढ़ना है कि जनरली जो नॉन मेटल होते हैं, आपने एक बात पढ़ी थी, पहले बता देता हूँ आपको। जैसे मेटल के बारे में पढ़ा था, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो क्या होगा, वो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो ऑक्सीडेशन होती है मेटल की, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन किसी के पास तो जाएगा, और जिसके पास भी जाएगा उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो इसीलिए आपका जो मेटल होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करता है। सिमिलरली नॉन मेटल जो है, इसका उल्टा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट कम करेगा और खुद की क्या होगी, रिडक्शन। और अगर उसने खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला तो कोई होगा ना, तो जिसने भी दिया होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि उसने किसी और का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो दैट वो वाला एलिमेंट जिसने उसको इलेक्ट्रॉन दिया है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसीलिए क्लोरीन, कोई भी जो नॉन मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। सिंपली समझो क्या बोल रहा हूँ। अपन क्या कह रहे हैं कि नॉन मेटल कोई भी, मान लीजिए क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, Cl नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 नेगेटिव बना लेता है।
कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल हैज़ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो इसीलिए नॉन मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव, राइट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, दीज आर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें वो ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ना एक दुख है, समस्या है, ठीक है, परेशानी है, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव समझ रहे हो, जिसकी दुख कम हो जाएंगे वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और जिसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया मतलब वो दुखी हो गया, क्यों, क्योंकि दुख उसके पास आ गया तो अब वो दुखी हो गया। तो अपन ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी खुद को पॉजिटिव बना ले वो क्या है, उसने दूसरे को दुख दिए है ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसने दुख अपने ऊपर लिए हैं उसने दूसरे को तो पॉजिटिव बना दिया ना, तो वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, क्यों, क्योंकि उसने सामने वाले को खुश कर दिया, सामने वाले को पॉजिटिव बना दिया। पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन होना, नेगेटिव मतलब रिडक्शन होना, ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए, यहाँ से अब एक सवाल और, कि एक सवाल ये पूछते हैं कि वाई डू एलिमेंट या मेटल, वाई डू एलिमेंट रिएक्ट। एक सवाल है आपसे, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी तो ख़त्म हो गई, ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, वो रिएक्ट क्यों करते हैं, ये सवाल है। इसका आंसर भी बताएंगे, और पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 5 तक काउंटिंग करूँगा, 1 2 3 4 एंड 5, बस। हाँ जी, वाई डू एलिमेंट रिएक्ट। देखो मेरी बात सुनो, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ऐसे एलिमेंट जानने पड़ेंगे जो रिएक्ट नहीं करते। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कोई एलिमेंट रिएक्ट क्यों करते हैं, इसका जवाब जानने के लिए आप उन एलिमेंट की तरफ चलें, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करते। उनका नाम होता है नोबल गैस। नोबल गैस, नोबल गैस क्या होते हैं बच्चे, कि द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल which is least और नॉन रिएक्टिव, बहुत कम या ना के बराबर रिएक्ट करने वाले एलिमेंट होते हैं नोबल गैस। कहाँ दिखेंगे आपको, पीरियोडिक टेबल में सबसे आप लेफ्ट में चले जाना, आपको दिख जाएंगे, ठीक है, सॉरी लेफ्ट कह रहा हूँ, राइट में चले जाना, तो राइट में सबसे लास्ट में आपको दिखेंगे कौन से, हीलियम, यहाँ दिख रहा है, चलो दिख ही रहा होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, दीज ऑल आर नोबल गैस। नोबल गैस मतलब जो रिएक्ट नहीं करते और गैसियस फॉर्म में होते हैं। हीलियम का कन्फिग्रेशन होता है बच्चों 2-8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8। नियॉन का होता है बच्चों 2-8-8, एटॉमिक नंबर लिखते जाना 10, इसका 18 आपको याद होना चाहिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 36 और इसका कन्फिग्रेशन कैसे,
2 8 18 फिर 8, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है। ये कितने हो गए 10 8 18, ठीक है, ये 36 हो गया। तो ये 10 एटॉमिक नंबर, 10 एटॉमिक नंबर, ये कितना हो गया 18, ये हो गया 36। नेक्स्ट का होता है 54, पूरा नहीं लिखवा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। ये वो एलिमेंट है जो रिएक्ट नहीं करते। अब ये रिएक्ट क्यों नहीं करते, इन सब में एक बात कॉमन दिख रही होगी आपको, क्या कि इन सभी के वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सभी के आखिरी शेल में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। कहने का मतलब है कि अगर किसी एलिमेंट को रिएक्ट नहीं करना है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। यानी जिस एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो रिएक्टिव होगा, वो रिएक्ट करेगा, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। सिंपल। तो लॉजिक पता लगा। अब 2 मिनट रुकना, बस मार्कर ढूंढ लूँ मैं अपना। ठीक है, तो अब देखिए मैं बताता हूँ। अब नॉन मेटल लिखो, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, ये हटा दो, हाइड्रोजन है, ये रिएक्टिव क्यों है? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचा? के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने एक गलती कर दी यार। क्या गलती की? ये नियॉन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, फिर जीनॉन आएगा। देखना गलती हो जाती है यार कभी कभार। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जीनॉन का होता है 54, ठीक है। और हीलियम का कितना 2 होता है, तो हीलियम का 2 है। हीलियम इज द ओनली एलिमेंट विच इज स्टेबल विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है उसको क्या करना है, हीलियम के बराबर आना होता है। बाकी सब एलिमेंट को चलो बताता हूँ, 2 मिनट रुको। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई रैंडमली लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद और क्या लिख दूँ, कैल्शियम लिख देते हैं। देखो लिथियम क्या होता है 2 1, बेरिलियम क्या होगा 2 2, ऑक्सीजन क्या होगा 2 6, फ्लोरीन 2 7, कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम कितना होता है बच्चों 23, नहीं, कोई और एलिमेंट लिख लें, सोडियम लिख देते हैं 17 होता है। एक्चुअली इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि 23 थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में। 2 8 7 17। अब आप इनमें एक चीज़ गौर करो, क्या करोगे, सॉरी 11 होता है ना, 281 एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का, 11 होता है ना, 11, तो 281, ठीक है। इनमें क्या है, ये सभी मैंने नॉन मेटल लिखे हैं, ये सारे क्या है आपके नॉन मेटल हैं, यहाँ तक तो नॉन मेटल है। अच्छा इसके बाद और भी लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, इसका कितना होता है 12 होता है 282, ठीक है। तो अब देखिए इन सब ये सारे एलिमेंट जो है हीलियम को छोड़कर, हीलियम नॉन रिएक्टिव है, ये क्या नोबल गैस है, ठीक। अब होता क्या है कि हर एलिमेंट जो है वो नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। नोबल गैस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगा, जो स्टेबल हो जाएगा वो रिएक्ट नहीं करता। तो हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, हर एलिमेंट रिएक्ट ऐसा बन जाना चाहता है कि वो रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो ऐसा बनने के लिए हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तब जाके वो हीलियम के जैसा बन पाएगा। और हीलियम के जैसा बन गया तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही लिथियम को अगर
अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अगर बेरिलियम को अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, एक तो गलती कर दी यार, बहुत सारी, पता नहीं क्या कर दी, इसे रब कर लो। ये सारे नॉन मेटल नहीं है। नॉन मेटल क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम आपका मेटल है, दिस इज मेटल। बेरिलियम नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। ठीक है। अच्छा, इसे क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? नॉन मेटल होता है। जो लूज कर रहा है वो क्या है? मेटल है, सिंपल। और फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो कितना हो जाएगा? 2 8 किसका कन्फिग्रेशन है? देखो, नियॉन का है, तो ये सब नियॉन जैसे बन जाएंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ऐसे ही सोडियम भी नियॉन जैसा बन सकता है अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जो लूज करके स्टेबल होगा वो मेटल है, जो गेन करके स्टेबल होगा वो नॉन मेटल है। ठीक है, ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ऐसा होता है। तो आपको ये पता चला कि द एलिमेंट्स आर रिएक्टिव टू बिकम स्टेबल। So, in order to gain stability, they either lose or gain electron. They either gain or lose electron. और यही कारण है रिएक्टिविटी का। ठीक है बच्चों, शायद समझ में आया हो, देख लेना एक बारी। अच्छा, एक मैंने नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी ना आपको कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसे ही नॉन मेटल में भी होता है। छोटा सा पोर्शन है, लिख लेना यहीं पे, मैं भूल गया था उस टाइम बताना। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ हेलोजेंस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना ही सिलेबस में आपके। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, ये है आपका डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर कहने का मतलब है, मान लो मैंने एक सॉल्ट लिया 2NaBr और मैंने उसका रिएक्शन करवा दिया फ्लोरीन से, तो पता है क्या होगा? या क्लोरीन से करवा देता हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ऊपर है, तो इसीलिए क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट में से और 2NaCl बना देगा प्लस Br2 बाहर हो जाएगा। दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा सिर्फ सेम मेटल के साथ हुआ करता था कि मोर एक्टिव जो मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता था। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी होता है नॉन मेटल में कि मोर एक्टिव या रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो लेस एक्टिव या रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है अपने सॉल्ट में से या सॉल्ट के सोल्यूशन में से। ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, नोट कर लो एक बारी। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर तो इतना ही। अच्छा, एक चीज़ बतानी थी, जैसे अगर कोई मेटल है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर एक बॉन्ड बनता है जिसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। पढ़ा इसलिए नहीं रहा क्योंकि अपन ने कार्बन एनरिच्ड कंपाउंड में किया था, उसके लेक्चर में आप देख लेना। ठीक है, और अपन ये भी बोल रहे हैं कि अगर 2 नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोई एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं ना। वो बॉन्ड 2 तरीके के हो सकते हैं, कोवेलेंट एक
आयनिक, ठीक है। कोवेलेंट वो जो क्या हो, शेयरिंग से बने। शेयरिंग किस में होगी, दो नॉन मेटल के बीच में। और आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक लूज करने वाला और दूसरा गेन करने वाले, यानी एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल, जबकि कोवेलेंट में दोनों ही नॉन मेटल होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा चलेगा। अच्छा, अभी तक जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है, चाहे वो मेटल की हो चाहे नॉन मेटल की हो, ओवरऑल खत्म है। अब का जो कॉन्सेप्ट आगे चलेगा, दिस ऑल अबाउट मेटलर्जी, ठीक है। तो आगे के सिर्फ लेक्चर चलेंगे वो मेटलर्जी है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं कि जितने भी मेटल, ठीक है, या जो आपके अराउंड, हाँ मेटल ही कह सकते हो, या जो भी एलिमेंट है, बेसिकली मेटल की बात करते हैं हम लोग। तो मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, ठीक है। मेटल की एक्सट्रैक्शन में भाई पूरी इंजीनियरिंग होती है। मेटलर्जी में बीटेक होता है, एमटेक होता है, ठीक है, पूरी मास्टर्स होती है मेटलर्जी में। लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितनी अपनी क्लास में, कि हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेटल हैं वो प्योर फॉर्म में तो होते नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से आयरन निकाल लाते हैं, कहीं से टिन निकाल लाते हैं, कहीं से एल्यूमिनियम निकाल लाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी क्रिटिकल, वेरी रिगरस प्रोसेस टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। अब ये और क्या होता है ये तो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। और ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में मेटलर्जी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।